संजीव खन्ना इंडिया के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। इनका टर्म जो है वो 6 महीने का होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि मार्च 2025 में ये रिटायर हो जाएंगे और फिर से हम एक नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 6 महीने का जो छोटा ड्यूरेशन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में भी स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन नहीं है। इंडिया ने 17 डेज के लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है और ये छोटा सा टेन्योर में भी एक इंसान है जिन्होंने ये पोस्ट होल्ड की है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। जो पीछे फोटो लगी है वो संजीव खन्ना की हैं, जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। इनकी स्वेरिंग सेरेमनी या फिर ओथ टेकिंग सेरेमनी आज हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो ओथ दिलवा रही हैं चीफ जस्टिस को। ये ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है ये एक कंपलसरी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही। ये ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए इंडिया के इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स भी वहाँ मौजूद थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, राजनाथ सिंह एंड मैनी मोर। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो तो हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि नए जो सीजेआई हैं इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं पब्लिक डोमेन में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका टेन्योर जो है वो 6 मंथ्स का होने वाला है। अब ये 6 मंथ्स ही क्यों और क्या चीफ जस्टिस के टेन्योर 6 मंथ्स के ही होते हैं, इसका जवाब आपको अभी दे रही हूँ मैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर्स की फिक्स कर रखी है। तो 65 ईयर्स होते ही सीजेआई को रिटायर होना पड़ता है अपनी पोस्ट से। तो जो अभी सीजेआई संजीव खन्ना वो 65 ईयर्स के हो जाएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो इसीलिए उन्हें रिटायर होना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। जो शॉर्टेस्ट टेन्योर मैंने आपको बताया 17 डेज का, वो भी इसी कारण से हुआ था। तो ये जो है ये रिटायरमेंट एज है। हाई कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए इट इज 65 ईयर्स। बैकग्राउंड क्या है, ये पहले जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रह चुके हैं ये, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पैनल्स में भी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का जो जजमेंट आया था उसमें संजीव खन्ना थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया था उसमें संजीव खन्ना थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जजमेंट्स का भी पार्ट रहे हैं। तो इन्हें काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अच्छे से ये मैनेज कर सकते हैं चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये पार्ट रह चुके हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पूरा ओवरव्यू जो है वो सीजेआई को देखना रहता है। उसी के साथ ही इंपॉर्टेंट केसेस किसको अलोकेट करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन कौन से जजेस होंगे और क्या स्ट्रेंथ होगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, ये सारा काम जो है वो सीजेआई को मैनेज करना पड़ता है। तो रोल क्या होगा, ही विल लीड सुप्रीम कोर्ट फॉर अलोकेशन ऑफ केसेस। केसेस किसको अलोकेट होने हैं ये वाला काम सीजेआई देखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने का काम सीजेआई देखता है। एंड मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कोर्ट, पूरे कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का काम भी सीजेआई देखता है। तो ये जो है ये इनके रोल्स होंगे एज अ सीजेआई। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, क्यों संजीव खन्ना को ही चीफ जस्टिस बनाया गया, क्या प्रोसेस थी उसके पीछे, वो जान लेते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एक प्रिंसिपल है जो अप्लाई होता है व्हेन इट कम्स टू कौन बनेगा सीजेआई। प्रिंसिपल क्या है, सीनियरिटी प्रिंसिपल। जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसमें सबसे सीनियर लेवल पे जो है वो चीफ जस्टिस बनता है। पर हिस्टोरिकली इसके एक्सेप्शंस भी देखे गए हैं जिसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करके किसी और को चीफ जस्टिस बनाया गया है। पर आइडियली क्या होता है, सीनियरिटी प्रिंसिपल के नाम यूज करके ही नाम रेकमेंड करते हैं। कौन नाम रेकमेंड करता है, वो सीजेआई नाम रेकमेंड करता है जिसका रिटायरमेंट आने वाला है और वो अपना ऑफिस खाली करने वाला है। तो इस केस में किसने रेकमेंड किया होगा, डीवाई चंद्रचूड़ ने रेकमेंड किया था इनका नाम ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल। अब ये जो रिकमेंडेशन है ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उनके पास ये रिकमेंडेशन जाता है जो फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये रिकमेंडेशन वो फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद फाइनली प्रेसिडेंट जो है
वो अपॉइंट करता है सीजेआई को। तो देखिए इसमें गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों का रोल रहता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन पहले जो एग्जिस्टिंग सीजेआई है वो देता है, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट फॉलोज दी एंटायर प्रोसेस, जिसमें पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, देन प्राइम मिनिस्टर और देन प्रेसिडेंट जो है वो फाइनली अपॉइंट करता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है सीजेआई सिलेक्ट होने के लिए। अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो सीजेआई से रिलेटेड है। तो इंडिया में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई जो है उनका टेन्योर 7 साल का रहा है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा टाइम किसने उस ऑफिस में बिताया है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस जो हैं वो वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं। ये जो हैं ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के फादर हैं। वाई.वी. चंद्रचूड़ जो हैं इनका ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं। शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन है? मैंने जिनका आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इन्होंने 17 डेज के लिए ऑफिस होल्ड किया था, ये हैं कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो हैं वो शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो सीजेआई से रिलेटेड, वो है विमेन सीजेआई से रिलेटेड, कि इंडिया में कोई विमेन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है या नहीं बनी है। तो इसका आंसर है कि अभी तक तो कोई भी नहीं बना। अभी तक इंडिया में 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट हो चुके हैं, पर एक भी विमेन चीफ जस्टिस नहीं देखी है। और कब देखने को मिलेंगी? 2027 में। ईयर 2027 में जस्टिस नगार्थना जो हैं वो फर्स्ट विमेन सीजेआई बनेंगी। अभी टाइम है, और रिपोर्ट्स की माने या फिर टेन्योर इनका देखें तो वो 36 डेज का होने वाला है। तो लेट्स सी, इंडिया को अपना पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 2027 में मिलेगा। पहला विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 2027 में मिलने वाला है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।